अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने जा रही है। मैं बनाने जा रही हूँ फजी ब्राउनी। हम ये केक ही नहीं बनाएंगे बल्कि फजी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप पूरे इंग्रेडिएंट जैसे मैं बताऊंगी, आप मेजरमेंट वही रखेंगे और वैसे ही बनाएंगे तो आपकी भी ब्राउनी एकदम परफेक्ट फर्स्ट क्लास बनेगी। विदाउट ओवन के बनाएंगे, पतीले के अंदर बनाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी और देखते हैं कि ब्राउनीज़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए, जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। मैदा चाहिए हमें हाफ़ कप, ऑयल चाहिए हाफ़ कप, कोको पाउडर चाहिए 1/3 कप, वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून, 2 अंडे चाहिए, 1 कप इस्तेमाल करेंगे पिसी हुई चीनी और डार्क मेल्टेड चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने ये पायरेक्स की डिश ले ली है। ये माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होती है। मेरे पास स्क्वायर मोल्ड नहीं था तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम ब्राउनी बनाएं तो वो बड़े आराम से बाहर निकल आए। अब इसके अंदर हम बटर पेपर लगा देंगे। ये देखिए, अच्छे से बटर पेपर इसके अंदर लगा देंगे। साइडों से इसलिए नहीं काटा कि बन जाएगा तो हम साइडों से ही पकड़ के इसको निकाल लेंगे। तो देखिए, इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे, इसको पेपर को भी ग्रीस कर लेंगे। तो बाउल हमारा रेडी हो गया है। देखिए, अब इसको एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम नमक डालेंगे। ये नमक वो है जो मैंने पहले भी कई दफ़ा यूज़ किया हुआ है। इसके ऊपर हम स्टैंड रखेंगे और इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेडी होगा तब तक ये अच्छे से प्री हीट हो जाएगा और हमारी ब्राउनी जल्दी से रेडी हो जाएगी। तो आइए इसको फ्लेम पे रख देते हैं। यहाँ ले लिया है मैंने एक बाउल। हमने बेसिकली मैदे को इसमें छानना है। छलनी रखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैदा डालेंगे इसके अंदर, साथ ही इसमें कोको पाउडर डाल देंगे और इन दोनों को इकट्ठे ही हम छान लेंगे। इस तरह एक तो ये आपस में मिक्स भी अच्छे से हो जाते हैं और दूसरा फिर इसके अंदर अच्छी से एयर आ जाती है जो हमारी ब्राउनी को बहुत सॉफ्ट भी बनाएगी और बहुत टेस्टी भी बनाएगी। तो देखिए, इसको मैंने छान लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये हो गया है। अब हम इसे एक साइड पे रख रहे हैं और बाकी हम इसी को रेडी कर लेते हैं। जी, बाउल ले लिया है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डालेंगे और फिर ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो 2 अंडे हमने रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें से एक इसके अंदर डालेंगे और इसको हम बीट कर लेंगे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप विस्क की मदद से भी इसको कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन बहुत अच्छे से ये हो जाता है। इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अच्छा, हमें इसको इतना ज़्यादा नहीं फेंटना कि हमने क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल इसको करना है, ऐसे नहीं। बस जब अंडे अच्छे से इसमें फेंट जाए तो फिर हमने बीटर को बंद कर देना है। तो देखिए, पहले अंडा हमने डाल दिया था और अब दूसरा डाल दिया है और इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो तब पता चलता है कि ये रेडी हो गया है। तो देखिए, ऑयल और अंडे अच्छे से हमने बीट कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके भी डाल सकते हैं। मैंने एक ही दफ़ा सारी डाल ली है। इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि उड़े नहीं और फिर इसको भी हम बीट कर लेंगे। अच्छे से इसको बीट करना है आपने ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। हमें इस तरह से इसको बीट करना है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से अमेज़ा हमारा अच्छे से ये देखें बीट हो रहा है। ये देखें, तकरीबन इसको भी 1 से 1.5 मिनट ही लगा है। ये देखिए, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे डार्क चॉकलेट। आपके पास, अगर मेरे पास तो मेल्टेड है, अगर आपके पास नहीं है
तो आप उसे थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी बहुत ईजी से। और इसको भी हम बीट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, इक्वली मिक्स हो जाए। बीटर से काम कर रहे हैं तो सारे काम बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे वनीला एसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वनीला एसेंस आप ज़रूर यूज़ किया करें क्योंकि अंडे की स्मेल इससे चली जाती है और आपको जो एक अंडे की स्मेल होती है वो भी नहीं आती, बल्कि अच्छी सी खुशबू इसमें से आती है। चलिए जी, ये बैटर तो हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने मैदा और कोको पाउडर जो मिक्स किया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। कोई स्पैचुला लेंगे या लकड़ी का कोई चम्मच ले लें। तो हमें एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। ऐसे एक तरफ से उठाएंगे और इसको छोड़ देंगे, एक तरफ से उठाएंगे और इसको छोड़ देंगे। हमें तमाम टाइम इसको ऐसे ही फोल्ड करना है जब तक ये तमाम इसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स होता जा रहा है। बस इस बात का ख्याल रखना है, एक तो इसमें लम्स ना हो, कोई गुठली ना इसमें हो, और दूसरा आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। तो देखें, आप देख सकते हैं, ये देखें कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप। हमें इतना ही ये थिक चाहिए और बैटर हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडी किए हुए जो हमारा मोल्ड था उसके अंदर तमाम बैटर हम डाल देंगे। अच्छे से इसके अंदर से निकालना है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप सारा अमीज़ा इसके अंदर डाल लें, यानी तमाम बैटर इसके अंदर डाल लें, तो आपने इसको तकरीबन 8 से 10 दफ़ा इसको टैप करना है। यानी आपने इसको इस तरह टैप करना है कि इसके अंदर जितनी भी एयर है, जितने भी बबल्स हैं, वो तमाम निकल जाएं, इसके अंदर ना रहें। तो 8 से 10 दफ़ा तो आपने लास्ट में ही इसको टैप करना है। मेरा शीशे का है, तो अगर आपका शीशे का है तो बहुत आराम से कीजिएगा, ये ना हो कि वो टूट जाए। तो इस तरह देखें, 8 से 10 दफ़ा करेंगे तो सारे बबल्स निकल गए हैं। कढ़ाई हमारी जो है वो प्री हीट हो गई है माशाल्लाह से। और अब हम अपना ये देखें जी, इसके अंदर रख देंगे एहतियात से और इसको कवर कर देंगे। और इसका जो सुराख है वो भी हम बंद करेंगे, ये देखिए। और इसको तकरीबन हम 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर इसको बेक होने देंगे। तो मिलते हैं 40 मिनट के बाद और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। 40 मिनट हमारे हो गए हैं। चलिए जी, इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बेक हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं, कोई स्टिक इसके अंदर डाल के देखते हैं। अगर तो वो बिल्कुल क्लीन बाहर निकल आई तो ब्राउनी हमारी रेडी है। तो ये देखिए, स्टिक हमारी बिल्कुल क्लीन निकल आई है, इसका मतलब है ब्राउनीज़ हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको एहतियात से उठाएंगे, हाथ ना जल जाए, और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसको खूब अच्छे से ठंडा करेंगे। याद रखें कि आप उस वक़्त कटिंग करें जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। अगर गर्म पे करेंगे तो वो थोड़ी सी ख़राब भी कटेगी और अच्छी नहीं लगेगी। चलिए जी, ये बहुत अच्छे से बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब ये देखें, इसको उल्टाएंगे और जो हमने बटर पेपर लगाया था वो एहतियात से उतार लेंगे। आप देखें ये कितने आराम से उतर गया है और नीचे से भी ये कितनी परफेक्टली कुक हुई है, माशाल्लाह से अच्छे से बेक हो गई है। चलिए, अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम नाइफ़ लेंगे, कोई सी भी। आप अगर ये परफेक्ट बनी होगी ना तो आप किसी भी नाइफ़ से कटिंग करोगे वो उसके साथ चिपकेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो अब आप इसको जिस शेप में भी चाहें काट सकें, काट लें। स्क्वायर काट लें, ट्रायंगल काट लें, रेक्टेंगल काट लें, जैसे आपका दिल चाहता है, आपको जो पसंद हो शेप, उस शेप में आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप इसकी काटी है, ये देखिए। इसी तरह तमाम ब्राउनी उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए पीसीज इक्वली इसके कट गए हैं माशाल्लाह से, और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह।
ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, कितनी फजी बनी है। ये देखें, अगर आप केक ही बनाना चाहते हैं ना तो आप इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का डाल लीजिएगा, लेकिन मैंने इसको केक ही नहीं बनाना था, इसलिए इसमें मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं किया। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।